हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरबी रोजगार में। दोस्तों आज जो हम लोग जो है CTET का सीट नंबर जो है 22 करने जा रहे हैं। CTET का सीट नंबर जो है 22 करने जा रहे हैं, जो 2022 में पूछा गया था। कब? 2022 का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उसका हम लोग जो है PYQ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर लगता है कि थोड़ा सा भी यहाँ से हेल्प मिलता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे और वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। ठीक है, और इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो भी जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। ठीक है, हमने जो है इस चैनल पर पूरा SST करवाए हैं। पूरा जितना भी 2011 से लेकर के 2024 तक का जितना भी PYQ हुआ SST का पूरा PYQ करवा चुके हैं। उसके बाद CDP का भी PYQ पूरा करवा चुके हैं। ठीक है, और हिंदी का PYQ कुछ बचा हुआ वो PYQ करवा रहे हैं। ठीक है, हिंदी का भी कुछ हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, उसको करवा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल से आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। ठीक है, और इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो 2021 में पूछा गया था उसका 2022 में जो पूछा गया था उसका क्वेश्चन है हिंदी का। ठीक है, भाषा 2 का। ठीक है, यहाँ से हम लोग जो है पहले गद्यांश दिया गया है और उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर यानी पेडागोजी दिया गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे। और एक चीज़ ये भी कहना चाहेंगे, जिस किसी भी क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो उसका भी आंसर भी देने का कोशिश करेंगे, कमेंट में आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, और नहीं पता होगा तो सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका जो ये गद्यांश दिया गया उसको पढ़ने का शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला दिया गया कि गद्यांश में दिया गया है कि एक हालिया अध्ययन के अनुसार, यानी हाल फिलहाल में जो अध्ययन किया गया उसके अनुसार, जहाँ एक और दुनिया भर में लोगों का औसत कद बढ़ रहा है, वहीं आम भारतीयों का कद लगातार घट रहा है। ठीक है, आम भारतीयों का क्या हो रहा है? लगातार जो है हाइट घट रहा है। ठीक है, विज्ञान पत्रिका ओपन एक्सेस साइंस जर्नल यानी PLOS ONE में छपे इस अध्ययन में कहा गया है कि भारतीय पुरुषों और महिलाओं की औसत लंबाई तेज़ी से कम हो रही है। ठीक है, अध्ययन में 15 से 25 वर्ष की आयु के बीच और 26 से 50 वर्ष की आयु के बीच के पुरुष और महिलाओं की औसत लंबाई और उनकी सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण किया गया है। ठीक है, इससे सबसे ज़्यादा चिंतनीय पहलू यानी चिंतनजनक पहलू यह है कि यानी यह सामने आया है कि लंबाई कम होने के पीछे आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि की भी बड़ा योगदान है, यानी भूमिका है। ठीक है, देश में सुविधाजनक यानी सुविधा संपन्न लोगों का सामाजिक कद सबसे हमेशा ऊंचा रहा है। ठीक है, लेकिन यह भेद कद काठी में भी झलकने लगा है। ठीक है, यहाँ संपन्न लोगों की औसत लंबाई में कोई ज़्यादा कमी नज़र नहीं आती। ठीक है, वही गरीबों की औसत लंबाई लगातार घट रही है। ठीक है, यानी जो अच्छे हैं यानी कि जो अच्छे यानी अमीर लोग हैं उनका हाइट जो है बढ़ते जा रही है। ठीक है, आर्थिक स्थिति के कारण, और जो जिसकी आर्थिक स्थिति कम यानी कम है, जो गरीब लोग हैं उसकी जो है हाइट जो है घट रही है। ठीक है, ये बताया जा रहा है इसमें, यानी गरीब लोगों की जो है औसत ऊंचाई क्या हो रही है, और औसत लंबाई जो है घट रही है। ठीक है, इसमें दिया गया सबसे ज़्यादा गिरावट गरीबों और आदिवासी महिलाओं में देखी गई है। अध्ययन के मुताबिक 5 साल की अनुसूचित जनजाति की बच्ची की औसत लंबाई सामान्य वर्ग की बच्ची यानी सामान्य वर्ग की बच्ची से लगभग 2 सेंटीमीटर कम पाई गई। कितना? यानी 2 सेंटीमीटर जो है कम पाई गई। ठीक है, पुरुषों के मामले में किसी भी वर्ग के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, पुरुषों के मामले में किसी भी वर्ग में अच्छी नहीं है। ठीक है, सभी वर्ग के पुरुषों की औसत लंबाई करीब 1 सेंटीमीटर कम हुई है। ठीक है, कितना? 1 सेंटीमीटर कम हुई है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है यहाँ से क्वेश्चन करने का शुरुआत करते हैं। 121 में दिया गया कि लंबाई कम होने के पीछे किसका कारण है पृष्ठभूमिका निभाती है। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक का, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, किसका?
आर्थिक पृष्ठभूमि और सामाजिक का, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन जो है दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन दूसरा 21 का ऑप्शन दूसरा। हम लोग पढ़े थे कि आर्थिक और सामाजिक के कारण जो क्या होता है, जो हाइट जो है कम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद 122 में दिया गया कि एक शोध के अनुसार कद में सबसे ज़्यादा कमी होना डैश में देखा है, किस में देखा गया, ठीक है। आदिवासी बुजुर्गों में, आदिवासी बच्चों में, ठीक है, आदिवासी महिलाओं में या आदिवासी पुरुषों में। तो 122 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी आदिवासी महिलाओं में सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है, ठीक है। इसके बाद शोध में शामिल थे कितने वर्ष से, 15 से 25 वर्ष, ठीक है। 15 से 25 था, ये 15 से 20 कदम, 26 से 50 कदम, 15 से 25 था, लेकिन 15 से 25 के आयु के पुरुष व महिलाएं, आयु के पुरुष दिया गया है, ठीक है। इसमें से कौन सा ये हो जाएगा, पुरुष व महिलाएं दोनों शामिल, कौन सा, दोनों, यानी 15 से 25 में दोनों शामिल था, ठीक है। ठीक है, सिर्फ महिलाएं नहीं, 15 से 25 के आयु की पुरुष और महिलाएं दोनों, ठीक है। इसके बाद 124 में दिया गया है कि शोध के अनुसार, यानी शोध के अनुसार जो है किन लोगों के कद में गिरावट हो रही है, शोध के अनुसार जो है किन लोगों के कद में गिरावट हो रही है, जिसकी स्वास्थ्य खराब है, साधन विपन्न है या सुविधा संपन्न है, ठीक है, जो मजदूरी करते हैं। तो 124 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, जो साधन से विपणन है, ठीक है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है, जो साधन से विपणन है, ठीक है, यानी कम है, जिसके पास साधन कम है वो क्या होते हैं, उनकी हाइट जो है कम होती जाती है, ठीक है। इसके बाद 125 में दिया गया है लंबाई 1 सेंटीमीटर, यानी लंबाई का 1 सेंटीमीटर कम होना किससे जुड़ा हुआ है, सभी वर्ग के बच्चों के लिए या 5 साल की बच्ची के साथ। तो 125 का हो जाएगा ऑप्शन पहला, यानी सभी वर्ग के बच्चों के लिए, ऑप्शन पहला, ठीक है। ठीक है, लंबाई जो 1 सेंटीमीटर कम होना जो है आदिवासी के सभी पुरुषों के बीच पाया गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 126 में दिया गया है कि गद्यांश के अनुसार जो है लंबाई में गिरावट के प्रभाव से, यानी प्रभाव से मुक्त है, ठीक है। कौन मुक्त है, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, ठीक है, आदिवासी क्षेत्र या आर्थिक रूप से मजबूत लोग, ठीक है। तो 126 का कौन सा हो जाएगा, तो 126 का हो जाएगा जो आर्थिक रूप से जो संपन्न है या मजबूत है, वो जो है आर्थिक, यानी कि लंबाई में गिरावट से क्या मुक्त है, यानी उन्हें उसकी लंबाई कम नहीं होती, ठीक है, हाइट में कमी नहीं आती, ठीक है। इसके बाद 127 में दिया गया कि कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, पृष्ठभूमि। तो 127 का कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पृष्ठभूमि जो है क्या है, सभी से अलग है, ठीक है। इसके बाद 128 में दिया गया है लंबाई शब्द क्या है, लंबाई शब्द क्या है, गुणवाचक है या भाववाचक या सकर्मक या जातिवाचक, ठीक है। तो 128 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी भाववाचक, लंबाई क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। इसके बाद फिर से यहाँ से गद्यांश दिया गया, इसको पढ़ना है। दिया गया जनता के पास लोकतंत्र में चुनाव ही वह अस्त्र हुआ करता है जिसके द्वारा वह शासक दल और विरोधी दल दोनों पर अंकुश और नियंत्रण रख सकती है, ठीक है। पर अपने इस अचूक अस्त्र के प्रयोग के लिए लोकतंत्रीय व्यवस्था वाले देशों में जनता का सभी प्रकार से जागरूक और सावधान होना आवश्यक होता है, ठीक है। सामाजिक, राजनीतिक आदि सभी पहलुओं से जागरूक जनता ही चुनाव के माध्यम से प्रांतों या देश या प्रांतों के प्रशासन में ऐसे व्यक्तियों को भेज सकती है जो वास्तव में निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर जन सेवा के कार्यों में रुचि वाले हो, ठीक है। त्याग और बलिदान की भावना से भरकर जनता और राष्ट्रहित को ही सर्वोच्च मानने वाले हो, ठीक है। उनमें ऐसा सब कर सकने की गुण क्षमता भी पूर्ण रूप से विद्वान हो, ठीक है। इस जागरूकता और सावधानी के अभाव में चुनावों का नाटक और लोकतंत्र खिलवाड़ बनकर रह जाया करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें दिया गया 129 में क्वेश्चन दिया गया कि जनप्रतिनिधि क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है।
जनप्रतिनिधि को क्या नहीं होना चाहिए? जनसेवक या राष्ट्र हित की सर्वोच्च मानने वाला या स्वार्थी? स्वार्थी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 129 का हो जाएगा कितना? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा, तीसरा आंसर सही हो जाएगा, यानी स्वार्थी नहीं होना चाहिए, ठीक है। निस्वार्थ होना चाहिए, सर्वोच्च मान यानी राष्ट्र हित को सर्वोच्च मानने वाला होना चाहिए, ठीक है, जनसेवक होना चाहिए। इसके बाद 130 में दिया गया है कि चुनाव का अचूक प्रयोग कौन कर सकता है? चुनाव का अचूक प्रयोग कौन कर सकते हैं? तो 130 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी जागरूक जनता, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है किसके माध्यम से, यानी कि 131 में दिया गया कि किसके माध्यम से शासक दल और विरोधी दल पर नियंत्रण लगाया जाता है? चुनाव, बहिष्कार, समर्थन या प्रोत्साहन के मदद? तो 131 का हो जाएगा चुनाव के मदद से। किसके मदद से? चुनाव के मदद से दल और विरोधी दल पर नियंत्रण लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद 132 में दिया गया कि चुनाव नाटक कब बन जाते हैं? ठीक है, चुनाव जो है नाटक कब बन जाते हैं, ठीक है। तो चुनाव नाटक कब बन जाते हैं? जब जनता व्यक्ति के कार्य और क्षमताओं से प्रभावित होकर अपना वोट दे? नहीं। इसके बाद और भी ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके बाद दिया गया है कि जब जनता जागरूक और प्रावधान होता है, जब जनता जागरूक और सावधान न हो, ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। जब जनता जागरूक और सावधान न हो तब चुनाव क्या बन जाता है? एक नाटक या खेल जैसा बन जाता है, ठीक है। इसके बाद अंकुश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अंकुश का उल्टा क्या हो जाए? निरंकुश, लवकुश, नियंत्रण या रोकथाम, ठीक है। तो 133 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, ठीक है। अंकुश का हो जाएगा निरंकुश, क्या हो जाएगा? निरंकुश, ऑप्शन पहला, ठीक है। इसके बाद जनप्रतिनिधि कौन सा भाव नहीं है? जनप्रतिनिधि में जो है कौन सा भाव नहीं है, ठीक है। जन सेवा का भाव, ठीक है, त्याग का भाव, बलिदान का भाव, स्वार्थ का भाव, ठीक है। तो 134 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा नहीं होना चाहिए? तो स्वार्थ का भाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन चौथा। इसके बाद अगला क्वेश्चन सामाजिक, यानी सामाजिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जो प्रत्यय का कौन सा होता है जो बाद में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर समाज प्लस एक यानी सामाजिक, तो कौन सा हो जाएगा? इक। यहाँ पर छोटी ई लगा है, यहाँ पर छोटी ई लगा है ये वाला, तो ई या क इक हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? इक हो जाएगा। 135 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, इक हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा, ठीक है। सामाजिक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इक प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पर ये ई आया है, ठीक है, ये वाला आया है, तो ये छोटी ई हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला आता तो बड़ी ई हो जाता है, ये वाला, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 136 में दिया गया कि भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है? यानी भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। विद्यार्थियों का अकादमिक वार्तालाप कौशल में सक्षम बनाना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं विद्यार्थियों को सभी स्थितियों में अर्थपूर्ण ढंग से सक्रियता करने में सक्षम बनाना, प्रतिक्रिया में सक्षम बनाना। उसके बाद दिया गया है कि विद्यार्थियों को सवाल के जवाब देने में सक्षम, ये जरूरी नहीं है। उसके बाद दिया गया चौथा में विद्यार्थियों को परीक्षाओं में बेहतर करने के लिए, ये जरूरी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? 136 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को सभी स्थितियों में अर्थपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम होना, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है, 136 का दूसरा। इसके बाद 137 में दिया गया है कि कक्षा की स्थिति का अवलोकन करें और प्रयुक्त भाषा के तरीके से पहचान करें, ठीक है। अध्यापक कलम पकड़े हुए है, देखो, ठीक है, कलम पकड़े हुए हैं और अध्यापक बोलता है देखो यह एक कलम है, दीवार पर लगी घड़ी की ओर इशारा करते हुए वह एक घड़ी है, यानी घड़ी दिखा रहा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सभी अपनी कलम पकड़ो और सभी विद्यार्थियों अपनी अपनी कलम उठाते हैं, ठीक है। इसके बाद अध्यापक कहता है फिर सुनिए यह कलम है, विद्यार्थी कहता है यह एक कलम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कौन सा जो हो रहा है, ठीक है, कौन सा शिक्षण विधि यूज हो रहा है, ठीक है, ये पूछा गया, ठीक है। यहाँ पर कौन सा शिक्षण विधि यूज हो रहा है, ठीक है। तो 137 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 137 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कंटेंट बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, कंटेंट बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, यानी विषय वस्तु पर आधारित, ठीक है। दिखा रहे हैं हम लोग, पेन दिखा रहे हैं, ये पेन है, ये घड़ी है, ठीक है। तो ये कंटेंट के साथ जो है
हम लोग लैंग्वेज टीचिंग करवा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा, ठीक है। इसके बाद 138 में 138 में दिया गया कि सूची अ और ब के आधार पर सही कोड का चयन करना है। ये दिया गया कि मैंने टिकट खरीदा और मैंने टिकट खरीदा, यानी मैंने टिकट खरीदा ये लिखा हुआ, ठीक है। उसे यानी उसे कहो कि मेरी प्रतीक्षा मेरे लिए रुके, ठीक है। मेरी प्रतीक्षा मेरे लिए रुके। इसके बाद दिया गया है कि वह मेरा पता जानना चाहता है। वह मेरा पता जानना, जो दो बार लिखा गया। मैं उसे जानता हूँ, शायद मैं शायद ही उसे जानता हूँ। इसमें से कह रहा है जो टेस्टिंग का कौन सा जो है, यानी मिलान करने के लिए दिया गया, ठीक है। इसको ऊपर वाले को नीचे से इधर मिलाना है, ठीक है। इसमें से कह रहा है कौन सा सही हो जाएगा? 38 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 38 का जो हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी पहला का क्या हो जाएगा? पहला का हो जाएगा पहला, ठीक है। यानी कि रीस्टेटमेंट, पुनर्कथन, यानी दोबारा। रीस्टेटमेंट मतलब पुनर्कथन, यानी दोबारा दो बार बोला गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा का हो जाएगा रिफ्लेक्शन, ठीक है। मेरे लिए रुको, ठीक है। उसने कहा कि उसे कहो कि मेरी प्रतीक्षा करे, वो भी बोला है कि मेरे लिए रुको। ये यहाँ पर क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। रिफ्लेक्शन हो रहा नहीं, यहाँ पर हो जाएगा तीसरा, यानी इन्फ्लेक्शन हो रहा है। इन्फ्लेक्शन विभक्ति, ठीक है। इसके बाद तीसरा में दिया गया कि वह मेरे पता जानना चाहता है, वह मेरा पता जानना चाहता है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, ये भी इसी में जाएगा, ये भी जो है इसी में जाएगा, ठीक है। इसमें इन्फ्लेक्शन विभक्ति, ठीक है। उसके बाद दिया गया है क्या? चौथा का दिया गया। चौथा का है कौन सा हो जाएगा? तो चौथा का जो है ये चौथा हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ का फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। यानी इन्फॉर्मेशन परिवर्तन। ये क्या दिया गया कि मैं उसे जानता हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और मैं शायद ही उसे जानता हूँ, इन्फॉर्मेशन परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन परिवर्तन, तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से दूसरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद 139 में दिया गया है कि शालिनी एक विद्यार्थी को किसी अजनबी को निर्देश देने के लिए कल्पना करने के लिए निर्देश दे रही है, ठीक है। ए में दिया गया कि क्षमा करें डाकघर यहाँ है। बी में दिया गया कि यह बैंक ऑफ इंडिया के पास है। इसके बाद सी में, यानी फिर ए बोल रहा है, ठीक है, अच्छा कृपया आप बताइए बैंक ऑफ इंडिया कैसे पहुँच सकते हैं। फिर बी बोल रहा है कि यह सिनेमा के यानी बराबर में है, यानी सामने है, आप सीधे जाए और सबसे पहले आने वाले बाएं रास्ते पर मुड़ जाए, ठीक है। कह रहा यह भाषा का संबंध किससे है? सामाजिक का, संप्रेषण का, या विशिष्ट कार्यात्मक का, या संरचनात्मकता का, ठीक है। तो किसका है? तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा संप्रेषण, यानी कि यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। संप्रेषण का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है? संप्रेषण हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, दो लोगों के बीच बातचीत, यानी दो लोगों के बीच जो है हो रहे संबंध, ये संप्रेषण हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 140 में दिया गया है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में हिंदी इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है: काला, माला, जाला, टाला, फूट, 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 चूट, ये सब व्यवस्थित किया गया। कह रहा है कि तो ये सब क्या है? तो 140 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सब क्या है? तो ये क्या है? ध्वन्यात्मक, ये क्या है? ध्वन्यात्मक समूह है, ऑप्शन चौथा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 141 में दिया गया कि 141 में दिया गया कि एक पाठक अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके अर्थगत, व्यापगत यानी वाक्यात्मक संकेत बनाती है और फिर अन्य विशिष्ट जानकारी पर आती है यानी जाती है। यहाँ पाठक पढ़ने का कौन सा मॉडल अपना रही है, ठीक है। पूर्व ज्ञान को
अर्थ के अर्थ यानी उपयोग करके अर्थ और व्याख्यात्मक संकेत बताती है, ठीक है। और फिर विशिष्ट जानकारी की ओर जाती है, ठीक है, विशिष्ट जानकारी की ओर जाती है। तो ये कौन सा जो है मॉडल अपना रही है, टॉप ऑफ मॉडल, टॉप ऑफ मॉडल या टॉप डाउन, ठीक है, या कौन सा है। तो 141 का कौन सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन दूसरा यानी टॉप डाउन, ठीक है। टॉप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं यानी टॉप डाउन, ठीक है। ये शिक्षण जो है टॉप डाउन शीर्षगामी मॉडल है। शीर्षगामी शैलियाँ छात्रों को किसी विषय का एक बड़ा उपागम प्रदान करने के ऊपर केंद्रित किया जाता है। उन्हें विषय को बनाने वाले घटकों को समझाए बिना सारे यानी बड़ी तस्वीर दिखाई जाती है, ठीक है, दिखाती है। इसमें पता चलता है कि श्रवण सक्रिय रूप से आने वाले ध्वनियों को सूत्र के रूप में उपयोग करके स्पीकर के मूल अर्थ का जो है निर्माण किया जाता है, ठीक है। यानी पूर्व ज्ञान का उपयोग करके अर्थ यानी पूर्व ज्ञान का उपयोग करके जो है वक्तव्य संकेत बनाती है। तो ये क्या हो जाएगा टॉप डाउन, ठीक है, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद भारतीय संविधान के अनुसार अंग्रेजी भाषा की स्थिति है। इन भाषा की स्थिति क्या है, अंग्रेजी भाषा जो है किस स्थिति में आएगा, संपर्क सूत्र में, प्रशासनिक में, या सहयोगी प्रशासनिक में, अकादमिक में। तो 142 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी सहयोगी प्रशासनिक भाषा में आता है, ठीक है, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 143 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से विषय वस्तु के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं, ठीक है। 143 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी कि विषय वस्तु के अंतर्गत आने वाले यानी आर्टिकल शब्द यानी उपपद, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 144 में दिया गया कि कार्य आधारित भाषा सीखने में कार्य से क्या तात्पर्य है, कार्य से क्या तात्पर्य होगा, यानी कार्य वह भाग है जो शिक्षार्थियों को भाषा के अवसर देता है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन पहला, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 145 में दिया गया भाषा अधिगम में रचनावाद किस पर केंद्रित है, रचनावाद किस पर केंद्रित है, शिक्षार्थियों को नवीन ज्ञान खोजने में व्यस्त रखने पर, अधिगम के लिए अभ्यास के रूप में अनुकरण की भूमिका पर, प्रयोग के लिए। ये हो जाएगा ऑप्शन पहला, ठीक है, ऑप्शन पहला। रचनावाद किस पर जोर देता है, नवीन ज्ञान खोजने में व्यस्त रखने पर, ठीक है। तो 145 का हो जाएगा ऑप्शन पहला। इसके बाद 146 में दिया गया कि दो विद्यार्थी एक ही पाठ सामग्री को पढ़ते हैं और फिर भी इसमें बिल्कुल भिन्न अर्थ निकालते हैं। तो कह रहा है कि उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला दिया है कि यह संभव नहीं है कि विद्यार्थियों को इसे दोबारा पढ़ना चाहिए, ठीक है। संभव है कि शिक्षक ने पाठ सामग्री को नहीं समझाया, ठीक है। और संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा में दिया है कि यह संभव है कि क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। तो 146 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 146 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। इसके बाद 147 में दिया गया है 147 में दिया है कक्षा 8 की अंग्रेजी भाषा की शिक्षक और कक्षा शिक्षण के दौरान कुछ विद्यार्थी जो प्रायः पीछे रहते हैं, कक्षा में चर्चा में ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इस स्थिति में रीतु को क्या करना चाहिए, ठीक है। रीतु जो कक्षा में उसको क्या करना चाहिए, जो ठीक है कक्षा आज अंग्रेजी भाषा की शिक्षक है, रीतु को क्या करना चाहिए, विषय वस्तु को बंद करके नहीं, ठीक है। इसके बाद दिया गया कि उन विद्यार्थियों को ध्यान न देने के लिए डांटना चाहिए नहीं, उन विद्यार्थियों को अनदेखा करके नहीं, यानी उन विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे और चर्चा का भाग बनाए और अपनी शिक्षण युक्ति को बदलाव करे। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन चौथा, ठीक है। 147 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा, ठीक है। तो 147 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न पूछने से वो एक्टिव हो सकता है, ठीक है। 148 में दिया गया कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के कहानी सुनने का तरीका सबसे महत्वपूर्ण है, क्यों है? तो ये है कि यह काल्पनिक संसार में ले जाता है, ठीक है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये काल्पनिक संसार में ले जाता है, ठीक है, काल्पनिकता में ले जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, NEP 2020 के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो है निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी पहल इस पर बल देती है कि शिक्षार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे, ठीक है। 149 का हो जाएगा, यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में, ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, एकता, ठीक है, ऑप्शन पहला। इसके बाद 150 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। 150 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के रचनात्मक वर्षों में भाषा विकास और अकादमिक क्षमताओं के लिए सबसे उपयुक्त है, ठीक है। 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये जो दिया गया है कि बच्चों को बार बार वार्तालाप में शामिल करना, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। बार बार वार्तालाप में शामिल करने से क्या तो उसका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, रचनात्मक बढ़ता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके, 30 क्वेश्चन जो है हिंदी का कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अच्छे से PYQ कर लेते तो 25 प्लस जो है एग्जाम में स्कोर आ सकता है, ठीक है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। और इससे पहले का PYQ नहीं देखे, SST का पूरा करवाए हैं, CDP का पूरा करवाए, अगर नहीं देखे तो जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, ठीक है, और अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले प्रैक्टिस या PYQ के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।